12 अगस्त को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के पुराने पेंशन के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, ऐसा लगता है कि लगभग 11 लाख अर्धसैनिक बल के जवान और उन पर आश्रित लगभग 44 लाख उनके परिवार के सदस्य जो हैं, उनसे संबंधित ये जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है, वह जज साहब के लिए शायद ज़रूरी मुद्दा नहीं लगा। तभी तो जज साहब ने ये कहकर इस मामले को आगे बढ़ा दिया कि ये मामला इतना अर्जेंट नहीं है और इसके सुनवाई में और भी वक्त लगेगा। तो इससे वो सन्नी देओल के फिल्म की डायलॉग याद आती है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। हालांकि इस मामले में अभी अगली कोई तारीख नहीं मिली है और पूरा जो मामला है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी आर्म फोर्सेस के जितने भी पैरामिलिट्री के जवान हैं, ग्रुप है, उन सब तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये अपडेट शायद बहुतों को पता नहीं चल पाता है। तो इसे ज़रूर सब तक पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए। तो हुआ ये कि 12 अगस्त सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के ओल्ड पेंशन स्कीम की मामले की सुनवाई की और ये वही केस है, आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी 2023 को एक फैसला सुनाते हुए अर्धसैनिक बल के जवानों के पक्ष में वो फैसला सुनाया और ये कहा था कि जितने भी सीएपीएफ के जवान या अधिकारी हैं जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, वे सभी पुरानी पेंशन व्यवस्था के हकदार हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से और भारत सरकार के द्वारा दिए गए आर्म फोर्सेस की परिभाषा के अनुसार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वे सभी आर्म फोर्सेस का हिस्सा है। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले में ये कहा कि चूंकि ये सभी आर्म फोर्सेस का ही हिस्सा हैं और इसलिए यह ओल्ड पेंशन के हकदार हैं। और फैसला देते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया था भारत सरकार को कि जल्द से जल्द इस फैसले को लागू किया जाए और 8 हफ्ते के अंदर कंप्लायंस सबमिट किया जाए। लेकिन असली खेला उसके बाद शुरू होता है और भारत सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसलों को चैलेंज करते हुए उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जहां सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे ऑर्डर दिया जाता है। फिर अप्रैल 2023 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक एनपीएस कमेटी का गठन किया जाता है, लेकिन 1 साल से अधिक हो गए हैं, अभी तक उस कमेटी का कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है। फिर एक के बाद एक तारीख सुप्रीम कोर्ट में मिलती रही और ये केस आगे चलता रहा। उसी मामले की सुनवाई अभी 12 अगस्त सोमवार के दिन हुआ, जिसमें 3 जजों के बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन ने सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर जो स्टे ऑर्डर दिया था उसे फिर से बरकरार रखा, लेकिन आगे कोई भी उसमें डेट नहीं दिया है कि अगली सुनवाई कब होगी। इसके बाद जब याचिकाकर्ता के वकील यानी सीएपीएफ कार्मिकों के तरफ से जो वकील वहाँ मौजूद थे, एडवोकेट अंकुर छिब्बर, उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इसमें एक तारीख सुनिश्चित किया जाए और हमें ये आश्वासन दिया जाए कि अगली सुनवाई कब होगी और इस मामले का निपटारा कब तक किया जाएगा, ताकि हमें संतुष्टि मिले। लेकिन जज साहब ने उनके अनुरोध को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ये मामला इतना ज़रूरी नहीं है, इसकी सुनवाई में अभी वक्त लगेगा। जज साहब ने आगे यह भी कहा कि 6 से 8 महीने बाद अगर जल्दी सुनवाई करनी है तो इसमें आप आवेदन दे सकते हैं। फिलहाल यह मामला अगले कई महीनों के लिए टल चुका है और अभी
6 महीना 5 महीना बाद आगे क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। तो सवाल इसमें यह आता है कि अर्धसैनिक बल के जवान, चाहे वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, वो कोई भी हो, दिन रात वर्दी पहनकर हथियार लेकर अपने देश की सुरक्षा में हर जगह तैनात हैं। भारत पाक बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, नेपाल अथवा वर्मा का बॉर्डर हो, हर जगह अर्धसैनिक बल के जवान दिन रात तैनात हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी दे रहे हैं। फिर भी उनके साथ ओल्ड पेंशन के इस मामले पर इतना मत्थापिच्ची क्यों हो रहा है, यह समझ से परे है। जब सीएपीएफ के जवान ट्रेनिंग के उपरांत यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि उन्हें जल थल नभ के रास्ते कहीं भी भेजा जाएगा, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हर जगह तैनात होंगे, तो इस तरह की बातें जब वो प्रतिज्ञा के रूप में, शपथ के रूप में लेते हैं, तो यही चीज़ें जो देश की सेना है वह भी यही चीज़ मानती है और इसी तरह से उनको भी प्रतिज्ञा दिलाया जाता है। जब ड्यूटी और कर्तव्य की बात आती है तो जितने भी पैरामिलिट्री हैं उनके ऊपर भी वही कानून, वही तरीके लागू होते हैं, वही डिसिप्लिन लागू होता है जो देश की सेना के ऊपर लागू होता है। लेकिन जब लाभ देने की बात आती है, जब सीएपीएफ के लोगों को, जवानों को कुछ अलाउंसेस या इस तरह की कुछ विशेष लाभ देने की बात आती है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो या कुछ और हो, तो फिर उनको सिविल सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और उनके ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल लागू कर दिया जाता है। तो देखना है इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल यहीं तक ये आगे मुद्दा रुक चुका है और आगे क्या होगा देखना अभी बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।